क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। शनिवार का दिन है। काफ़ी लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, डबल हेडर है आज इंडियन प्रीमियर लीग में और उसी पर बात करने के लिए आए हैं हम इन 2 मुकाबलों के बारे में। आज जो मुकाबला है 2 मुकाबले हैं, पहला मुकाबला लखनऊ में एकाना स्टेडियम पर है मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में और अगला मुकाबला है हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में। पहले बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बारे में। गुजरात टाइटंस इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉर्म टीम है और उसका कारण है उनकी बल्लेबाज़ी। साई सुदर्शन टॉप ऑफ द ऑर्डर ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी कर रहे हैं और उनके साथ-साथ उनके कप्तान शुभमन गिल, जॉस बटलर, शाहरुख खान, शरफेन रदरफर्ड ये सब मिलकर ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी कर रहे हैं और इसी के कारण जो है गुजरात टाइटंस टॉप पे चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन टीम बनते जा रही है और पूरी तरह से ये टीम जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप देखें उन्होंने एक मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को भी आगे भेजा और उसने भी तेज़ी से रन बनाए एंड उसको गेंदबाजी भी नहीं कराई। पर अगर आप ओवरऑल देखें तो उस लाइनअप में सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं बल्ले के साथ और ख़ास तौर पर ये बात है कि जिस दिन साई और जॉस जॉस बटलर ने परफॉर्म नहीं किया उस दिन कप्तान शुभमन गिल ने परफॉर्म किया। तो उसी की वजह से देखिए कितना ज़्यादा बैलेंस है, कितना कोऑर्डिनेशन है और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस लाइनअप के सामने आपको बच के रहना पड़ेगा। बहुत ही बैलेंस्ड लाइनअप है इनके पास और उनके पास और भी अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं। ग्लेन फिलिप्स को देखिए मौका नहीं मिल रहा, वो मैदान के बाहर बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। और वो देखें कि इस तरह की इनकी लाइनअप है, ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तो सिर्फ़ ब बल्लेबाज़ी की बात है। अगर गेंदबाज़ी की बात करें, गेंदबाज़ी में भी उनके पास सब असला-बारूद मौजूद है। कगिसो रबाडा यहाँ पर इस वक़्त नहीं है, वो वापस साउथ अफ्रीका गए हैं, पर प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बार बेहतरीन गेंदबाज़ी की है। लाजवाब गेंदबाज़ी की है प्रसिद्ध कृष्णा ने और अच्छा साथ दिया उन्होंने मोहम्मद सिराज का। जो मोहम्मद सिराज ने जो गेंदबाज़ी की है, वो भी एकदम काबिल-ए-तारीफ़। उन्होंने अपने दिखाया है कि वो क्यों उनको भारत के लिए शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में खेलना है और क्या भूख है उनके अंदर उसके लिए। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाज़ी भी एकदम लाजवाब रही है, पर आई थिंक उससे भी ज़्यादा जो ज़बरदस्त रही है, वो है साई किशोर की गेंदबाज़ी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, हर मैच मुकाबले में विकेट निकाला उन्होंने, दबाव बनाया बल्लेबाज़ों पर और कप्तान के लिए और कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपके पास। वो है, वो ही काफ़ी है। अरशद खान खेले हैं कुछ मुकाबलों में, मीडियम पेस गेंदबाज़ी करते हैं लेफ्ट आर्म। पिछले मुकाबले में कुलवंत केजरोलिया खेले और एक लेफ्ट आर्मर ईशांत शर्मा की जगह खेले जिनकी पिटाई हुई थी और देखें कि ओवरऑल एक कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। राशिद खान जो 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 अब तक विकेट में नहीं थे, वो भी विकेटों में आ गए हैं और इसीलिए देखिए गुजरात टाइटंस इस वक़्त सबसे खतरनाक लाइनअप है यहाँ पर क्योंकि हर लिहाज से उनके बल्लेबाज़, गेंदबाज़ सब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रहे हैं। आप अगर एक टीम को जज करना चाहते हैं, आप समझ जाते हैं कि जब मल्टीपल मैच विनर्स है, कोई एक नहीं, किसी एक के कंधे पर अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। वही चीज़ आप देख रहे हैं इस वक़्त गुजरात टाइटंस के साथ, सभी लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं और यंग कैप्टन है, यंग कप्तान जो है बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं और उसी की वजह से वो परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं। शाहरुख खान भी अच्छा बल्लेबाज़ी कर रहे हैं। देखिए उनको अब तक जेराल्ड कोटज़ी का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ रहा है, जो तेज़ गेंदबाज़ हैं साउथ अफ्रीका के, कगिसो रबाडा नहीं है। इन सब के ना रहते हुए भी इतना आगे निकल गए हैं, देखिए, अब समझ आइए कितना इम्पोर्टेंट है एक टीम वर्क का। इनके सामने जो टीम है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके पास टीम वर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर बेचारे मिचेल मार्श शुरुआत करते हैं और बल्लेबाज़ी करते हैं और रन बनाते हैं और फिर बाद में उनको बाहर बैठना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक 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 इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ उनके पास निकोलस पूरन है जो इस वक्त इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा फॉर्म वाले बल्लेबाज हैं। ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं निकोलस पूरन और मज़ा आता है इनकी बल्लेबाजी को देखते हुए और जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं मतलब एकदम लाजवाब, लाजवाब प्रदर्शन, फुल मार्क्स इनको जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया अभी तक मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि इनको कप्तानी करनी चाहिए इस लाइनअप की क्योंकि अपने ऋषभ पंत साहब तो बल्लेबाजी करने आते भी नहीं हैं आजकल। पिछले मुकाबले में हमने देखा कोलकाता के खिलाफ बल्लेबाजी करने भी नहीं आए और उनके आगे उन्होंने अब्दुल समद और डेविड मिलर वगैरह को भेज दिया। इस लाइनअप के पास भी काफ़ी ऑप्शंस है बल्लेबाजी में, जहाँ पे अब्दुल समद है, आयुष बदोनी है, डेविड मिलर है, कप्तान खुद है, पर परफॉर्म तो सिर्फ ये 2 बल्लेबाज कर रहे हैं, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श। इन दोनों के चलते अब तक ये टीम चल रही है, क्योंकि ये टीम में कोई इस तरह के खिलाड़ी मौजूद नहीं है।
गेंदबाजी में अगर बात करें तो उनके पास एक दिग्वेश राठी है, जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, पर इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके जो मेन गेंदबाज़ हैं, मयंक यादव, वो इंजर्ड हैं। प्रिंस यादव को खिलाया था, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। आवे आकाशदीप, आवेश खान ये सब चोट खाकर बाहर बैठे हुए थे, उसके बाद आए खेलने के लिए। सबकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। शार्दुल ठाकुर एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, यहाँ पर मोहसिन खान की जगह पर ये आते ही इन्होंने विकेट निकाला, पर उसके बाद उनकी गाड़ी धीमी पड़ गई। तो इनके लिए दिक्कत ये सब मौजूद है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इस लाइनअप में, इसीलिए बहुत पिछड़ रहे हैं। और कप्तान पर सबसे ज़्यादा दबाव है इस वक़्त, क्योंकि ना रन बन रहे हैं उनसे, ना कप्तानी ठीक से हो रही है और टीम भी ऊपर-नीचे रहा है उनका प्रदर्शन। तो इस सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप मेरी माने बात, तो मुझे लग रहा है कि गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है, क्योंकि टॉप ऑफ द चार्ट्स है, परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एक टीम की तरह परफ़ॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो इतना आगे चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी कर पाएँगे, मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इस वक़्त उस तरह के खिलाड़ी नहीं है और ख़ास तौर पर उनके पास उस तरह के गेंदबाज़ नहीं है। अगर आपको ये टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी गेंदबाज़ी का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। इसीलिए मेरा मानना है कि ये मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम हो सकता है, पर कुछ भी हो सकता है मैच के टाइम पे। इंतज़ार करके देखते हैं। चलिए अब दूसरे मुकाबले की बात करते हैं, जो बाद में मुकाबला होना है, और वो मुकाबला होना है वहाँ पर सनराइज़र्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में, ये होगा हैदराबाद में। इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी इस इंसान पर, जिनका नाम है पैट कमिंस। विकेट निकाल रहे हैं, पर टीम एकदम पिछड़ रही है। टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। दे आर स्ट्रगलिंग, लगातार जो है मुकाबले हार रहे हैं। 4 मुकाबले हार चुके हैं, पॉइंट्स टेबल में एकदम नीचे चल रहे हैं और इनके पास कोई असला बारूद मौजूद नहीं है। इनकी दिक्कत ये है कि इनकी गेंदबाज़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कप्तान पैट कमिंस और मोहम्मद शमी के अलावा बाकी सब गेंदबाज़ एकदम ऑर्डिनरी हैं और वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इनके पास एडम ज़ैम्पा है, पर उनको नहीं खिला सकते कॉम्बिनेशन के चलते। इनके पास राहुल चहर है, पर आई डोंट थिंक उनके ऊपर कोई भरोसा है। ज़ीशान अंसारी युवा गेंदबाज़ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, ज़्यादा कुछ किया नहीं उन्होंने। हर्षल पटेल मौजूद है उनके पास, वो कुछ नहीं हुआ है। दूसरा है वहाँ पर जयदेव उनडकट है, उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो उनके पास विकल्प है, गेंदबाज है, पर दे डोंट, मतलब वो क्वालिटी के गेंदबाज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उससे ज़्यादा दिक्कत है उनकी बल्लेबाजी में। बल्लेबाजी में जो दिक्कत आज सनराइज़र्स हैदराबाद की है, वो किसी भी टीम की नहीं है। उनके बल्लेबाज बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, एंड दैट शोज़ इन द वे दे हैव बीन परफॉर्मिंग इन दिस टूर्नामेंट। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी बल्लेबाज ने परफॉर्म नहीं किया है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, ये सब बड़े नाम हैं, धुआंधार बल्लेबाज हैं। पहले मुकाबले में 286 बनाया, उसके बाद सीधे टाइटैपिस। ये टीम की दिक्कत ये है कि वहाँ पे उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं, वो रन नहीं बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा पर दबाव होगा, ईशान किशन पर दबाव होगा, ट्रेविस हेड पर दबाव होगा। ये सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उनको अपनी रणनीति में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अनिकेत वर्मा को देखें, युवा खिलाड़ी, जिस तरह से प्रदर्शन किया उसने, लाजवाब प्रदर्शन, हैट्स ऑफ। पर उनको कोई साथ देने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई द टीम इज स्ट्रगलिंग। इनके सामने जो टीम है पंजाब किंग्स, ये भाई मतलब टीम है। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह जबरदस्त शतक मार चुके हैं अभी तक। प्रियांश आर्या ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक लाजवाब शतक लगाया उन्होंने, बेहतरीन शतक। प्रभ सिमरन सिंह ने शतक लगाया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 97 बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल जो है बल्ले के साथ ठीक चले हैं। शशांक सिंह मुझे लगता है कि अब तक जो है सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए। एक बार फिर पिछले सीजन में भी परफॉर्म किया था, इस सीजन में भी परफॉर्म किया। तो ये देखिए इनकी बल्लेबाजी भी चल रही है, फॉर्म में है इस वक़्त, और पॉइंट्स टेबल में भी इनका हाल काफ़ी अच्छा है। वो चौथे नंबर पर है, पर अब तक उन्होंने सिर्फ़ एक ही मुकाबला हारा है। तो ये बताता है आपको कि किस तरह से उनकी पकड़ रही है इस टूर्नामेंट में अब तक। और इनकी गेंदबाजी में उनके पास वैरायटी है। अर्शदीप सिंह है वहाँ पर, भारत के नंबर 1 टी20 गेंदबाज। वहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन है, मार्को यान्सन है, युज़वेंद्र चहल है, जो गेंदबाजी बढ़िया करते हैं और टॉप विकेट टेकर है आईपीएल में। उसके अलावा जो है उनके पास मैक्सवेल है, जो गेंदबाजी कर सकते हैं और दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पर अपनी स्पिन के साथ। यश ठाकुर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए बार-बार और विकेट निकालते हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीट टीम है, और उनके पास सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास ठहराव है रिकी पॉन्टिंग के रूप में।
ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टीम और ये मुकाबला मुझे लग रहा है कि पंजाब किंग्स ही फेवरेट होंगे टू विन दिस कॉन्टेस्ट। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा उनको, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हैदराबाद में रन काफ़ी बनते हैं, पर उन्हें अलग सोचना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो पहला मुकाबला गुजरात, मुकाबला हैदराबाद। आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, पर साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ।